Hello students, let's begin a new cue card. And the statement is describe a plan in your life that is not related to work or study. Questions are what is it about, why you have made it, what do you need to do first, and explain how you would feel if it is successful. Well, it is not astonishing to say that intended actions are based upon clear and well defined objectives. I have made several plans, and majority of those were actually implemented on my study or work. But here I would like to talk about a plan which is not related to my curriculum. तो ये मेरे लिए एस्टॉनिशिंग मीन्स हैरानी वाली बात नहीं है कि मैं ये बोलती हूँ कि जो एक्शंस होते हैं इंटेंडेड एक्शंस होते हैं हमारे क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे प्लान्स होते हैं उन पे बेस्ड होते हैं. जो भी हम एक्शंस जो भी हम काम करना चाहते हैं मतलब ऑलरेडी वो प्री डिफाइंड होते हैं. लेकिन वो जो प्री डिफाइंड होते हैं वो क्लियरली बेस्ड अपॉन क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. वो बिल्कुल क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स पर ही बेस्ड होते हैं. आई हैव मेड सेवरल प्लान्स. तो मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए अपनी लाइफ में और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ दोज मतलब उनमें से कुछ ऐसे प्लान्स थे जो कि मेरे स्टडी और काम से रिलेटेड ही थे. मैंने ऐसे प्लान्स इम्प्लीमेंट किए सिर्फ अपनी स्टडी को लेके और काम को लेके. उनमें से मैं एक ऐसे प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि मेरी स्टडी से रिलेटेड नहीं था. टू बी मोर प्रिसाइज आई एम क्वाइट एंथ्यूजियास्टिक अबाउट डांसिंग सिंस अर्ली एज. और ज़्यादा मैं इसको प्रिसाइज करना चाहती हूँ कि मैं सिंस माई अर्ली एज मतलब बचपन से या फिर छोटी उम्र से ही मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा पैशन था. आई ऑलवेज फील एंथ्यूजियास्टिक अबाउट डांसिंग. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सोशल डांसिंग एक्टिविटीज़ मैनी टाइम्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्मल गैदरिंग. तो मैं बहुत बार जो सोशल डांसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं मैंने बहुत बार उनमें पार्टिसिपेट किया है. ऐसी डांस एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनी हूँ जो कि सोसाइटी में होती थी. सोशल फंक्शंस होते थे मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है. सोशल गैदरिंग होती थी, फॉर्मल गैदरिंग्स होती थी, लोग इकट्ठे होते थे. तो मैंने काफ़ी बार उसमें पार्टिसिपेट किया है क्योंकि मुझ में काफ़ी पैशन था डांसिंग को लेके सिंस माई अर्ली एज. देयरफॉर नाउ आई हैव डिसाइडेड टू इंक्लूड डांस एक्टिविटी इन माई डेली रूटीन. इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि क्योंकि मुझ में पैशन है डांसिंग को लेके तो मैंने ये मन बना लिया है कि मुझे अब ये एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल. मोर ओवर ड्यू टू कैटास्ट्रॉफिक ऑफ पेंडेमिक डिजीज़ कॉल्ड coronavirus, almost everyone has acquired sedentary lifestyle in their life, but I don't want to follow that way of living. तो मैंने इसलिए ये भी डिसाइड किया हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस आया हम सब की ज़िंदगी में जो कि पेंडेमिक है, डिज़ीज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है. कैटास्ट्रॉफिक मीन्स ख़तरनाक डिज़ीज़ है. उसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा सुस्त हो गए. सेडेंट्री लाइफस्टाइल को उन्होंने अपना लिया. कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं वो कर पा रहे, घर पे ही रहना पड़ा उनको. लेकिन वो काफ़ी लाइफ उनकी डिस्टर्ब हुई है उसकी वजह से. लेकिन मैं वो लाइफस्टाइल जो जीने का तरीका है मैं वो फॉलो नहीं करना चाहती. देयरफॉर आई एम क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट माई इमोशनल एज वेल एज़ फिज़िकल फिटनेस. तो यही मेरे दिमाग में सोच चल रही है कि मुझे अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को लेके सोचना है. मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ, चिंतित हूँ कि मुझे अपनी फ़िटनेस के बारे में कुछ ना कुछ सोचना है, करना है. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट आई फील लिटल डिप्रेस्ड. तो कभी कभी मुझे डिप्रेशन भी होता है कि मैं फ़िटनेस क्यों नहीं इंक्रीज़ कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं फिट रह पा रही हूँ अपनी लाइफ में. इसलिए मैं कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाती हूँ. दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेक अ लेग एवरी डे टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड एनहेंस एंड्योरेंस इन मी. शेक अ लेग मीन्स यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ईडियम यूज़ किया है डांस एक्टिविटी को लेके कि मैं शेक अ लेग मतलब मैं हर रोज़ डांस करना चाहती हूँ, अपनी बॉडी को मूव करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूँ, इंक्रीज़ कर सकूँ. क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जितना डांस करूँगी उतना ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा. एंड्योरेंस होगी. एंड्योरेंस मीन्स किसी चीज़ को एंड्योर करना, सहना. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेचेबिलिटी आएगी मेरी बॉडी में, उतना ही मैं एंड्योर कर पाऊँगी चीज़ों में. तो इन चीज़ों के लिए मैं वरिड हूँ, मैं कंसर्न हूँ अपनी हेल्थ को लेके. इसलिए मैं हर रोज़ डांस करना चाहती हूँ. इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम माई बिजी टाइम टेबल
I would have to utilize 1 hour from my evening schedule to keep my heart and lungs in good condition and improve muscle tone. तो मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, मुझे समझ आ गई है कि जो कि मेरा बिज़ी टाइम टेबल है, क्योंकि हर रोज़ मैं बिज़ी हूँ, मैं काम भी करती हूँ। तो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे अपना जो 1 घंटा है, मेरा जो शाम का वक्त है उसमें से मुझे 1 घंटा यूटिलाइज़ करना है, मतलब यूज़ करना है जो भी मेरा बिज़ी स्केड्यूल है, स्पेशली इवनिंग में, ताकि मैं अपने हार्ट और लंग्स को एक अच्छी कंडीशन में रख सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिज़ीज़ ना हो, इवन अपने मसल टोन्स को मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए डांस करना है हर रोज़ शाम के वक्त। In addition to this, I need to eliminate afternoon nap so that I could complete my other household task and save time for dance activity on daily basis. मैं और इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहती हूँ इसमें। जो मैंने स्केड्यूल जो भी तैयार किया है कि मुझे डांस करना है शाम के लिए, उसके लिए मुझे एक चीज़ एलिमिनेट करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी, जो कि आफ्टरनून नैप है। आफ्टरनून नैप मीन्स दोपहर के वक्त सोना, और जो कि मुझे पसंद है, क्योंकि मैं काम करने के बाद थक जाती हूँ तो मुझे सोना भी पसंद है, तो मैं कुछ वक्त के लिए सोती हूँ। अगर मैं वो नैप डिलीट कर देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ अपने जो मेरा हर रोज़ का स्केड्यूल है, रूटीन है, फिर मैं 1 घंटा आसानी से ले सकती हूँ इवनिंग में, ताकि मैं अपना जो डांस एक्टिविटी है उसको कर पाऊँ। क्योंकि उस 1 घंटे में क्योंकि वो जो आफ्टरनून नैप अगर मैं नहीं लूँगी, उस वक्त मैं अपना जो बाकी का बचा हुआ काम है जो कि मैं इवनिंग में करती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, और मेरे लिए शाम का वक्त फ्री रहेगा और उसमें मैं डांस आसानी से कर सकती हूँ। इवेंचुअली आई मस्ट से इट वुड बी सेटिस्फाइड इफ़ आई कुड डू द सेम एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट माई न्यू स्टार्ट। तो लास्टली मैं यही कहूँगी, मैं सेटिस्फाइड होंगी, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं ये सारा कुछ कर पाऊँ जो कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ अबाउट माय न्यू स्टार्ट। अगर मैं ये एक्टिविटी ऐड करती हूँ तो डेफिनेटली एक अच्छी नई शुरुआत होगी मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है और ज़्यादा। तो मेरे लिए ये सारा सेटिस्फाइड होगा अगर मैं ये सारा कुछ कर पाती हूँ। आई विल सून वेलकम द इनोवेशन इन मी। और मुझे पता है अगर मैं ये रूटीन अपना फॉलो कर पाती हूँ, एक्टिविटी ऐड कर पाती हूँ हर रोज़ शाम के वक्त, तो मैं बहुत जल्द अपने अंदर एक नया सुधार, एक इम्प्रूवमेंट, एक इनोवेशन लेके आऊँगी, उसको मैं वेलकम करूँगी। मोर देन दैट इट विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और मैं ये भी और बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ एक इनोवेशन ऐसा नहीं होगा कि एक नई ज़िंदगी मुझे मिलेगी, बल्कि बहुत हेल्पफुल इसलिए होगा मेरे लिए क्योंकि आजकल मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर डिप्रेशन कह सकते हैं, काम की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी मुझे करने में हेल्प मिलेगी अगर मैं ये इनोवेशन अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकती हूँ। सो दिस वॉज द क्यू कार्ड about a plan in your life that is not related to work or study. Thanks for watching. If you have any query about online and offline batches, then you can WhatsApp us at this given number. Thank you so much.